मत बना लेना एक्सेस। तो इसने पूरी एक्सेस आपको दे रखी है, तो नीचे की तरफ ये आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो माइनस के क्या। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर यानी सर्कुलर। ये तो बड़ा आसान है, इसमें करंट चल रहा है अपना क्लॉकवाइज, तो इसकी फील्ड जो हो जाएगी सर्कल की वो हो जाएगी अंदर की तरफ V2 और इसमें वेक्टर आ जाएगा अंदर की तरफ माइनस आई के। वैल्यू एक साथ लिख लेंगे। B3 हमारा सेमी इनफाइनाइट है। अब B3 की वजह से यानी इसकी वजह से फील्ड देखें तो राइट, अब इसमें देखो कितना आसान है मेरे लिए हाथ दिखाना। इसकी वजह से भी जो फील्ड आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी B3 भी इधर की तरफ है और B3 का वेक्टर भी माइनस आई कैप है। तो कुल मिलाकर के हमें तीनों वेक्टर्स पता चल गए। एक वेक्टर है माइनस के कैप और दो वेक्टर है माइनस आई कैप। इनका रिजल्टेंट हम दे देंगे, है ना। मजेदार टाइप का सवाल था। इस हाथ को देख के हंसना मत, इंसान का तो लग नहीं रहा है पर डायरेक्शन बता रहा है। अब B1 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। B1 है वेक्टर फॉर्म में, B1 है सेमी इनफाइनाइट वायर की फील्ड, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R, ये होगी सेमी इनफाइनाइट की फील्ड, वेक्टर हो गया माइनस के कैप। अब B2 और B3 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो B2 सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R टाइम्स एंगल सबटेंडेड विच इज पाई, और वेक्टर का नाम हो गया यहाँ माइनस आई कैप। ठीक है, B3 का वैल्यू लिखते हैं। B3 का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R, ठीक है, और सेमी इनफाइनाइट है इसलिए यहाँ पर I बाय R रहेगा और वेक्टर के नाम पे माइनस आई कैप। ये कैप नहीं है, बस खाली आई के ऊपर ऐसे लग गया, बिगाड़ने की जगह नहीं है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई तीनों का वेक्टर सम, B1 प्लस B2 प्लस B3। तीनों में सबसे पहले जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो ताकि मुसीबत खत्म हो जाए। तो तीनों में कॉमन मेरे को देखा है म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R, ठीक है, ये हो गया बाहर। और B1 की जगह मेरे पास बचा माइनस के कैप, यहां पर बचा माइनस पाई, यहां बचा हमारे पास -1, तो माइनस बाहर लगाओ, पाई प्लस 1 और टाइम्स आ गया आई कैप। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड आ रही है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके देना है तो कुछ भी पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म और आइदर मैग्नीट्यूड। तो ये बाहर तो एज इट इज पड़ा रहने दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R, और अंडर रूट के अंदर इधर बचेगा 1 प्लस पाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। 3D का सवाल सब होते हैं, इसलिए मैंने इसको जरूर करा दिया ताकि कम से कम 3D तक का आपको आइडिया रहे रिवीजन में। अब चलते हैं